अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। उसकी एक वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई और अदनान नाम के एक शहरी ने मेरा साथ दिया। और आज अदनान, थैंक यू वेरी मच कि आपकी वजह से मुझे ये दिली सुकून मिल रहा है कि मैंने बहुत मार्क्ड डिफरेंस देखा कि मेरे ओपीडी में काफ़ी गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे IVF ICSI को, उन्होंने मेरे पास ना सिर्फ पहुँचे बल्कि थैंक यू कहा और अदनान आपको बहुत सारी दुआएं दी। क्योंकि होता पता क्या है कि जब हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नहीं था कि मैं पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं दे रही थी, पहले भी मैं दे रही थी, लेकिन ये मेरा और अल्लाह का मामला है और मैं नहीं चाहती कि हमारा हॉस्पिटल, चूँकि ये एक रिसर्च सेंटर ज़रूर है लेकिन ये ट्रस्ट इदारा नहीं है, यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं होती। मैं अपनी मदद आपके तहत आप लोगों के लिए मैं एक काम करती हूँ कि जो मेरी इनकम होती है, बचत होती है, मैं उसमें से आप लोगों को, यानी अगर मैंने 10 पेशेंट IVF के किए हैं तो मैं 2 गरीब लोगों को अकोमोडेट कर देती हूँ। लेकिन अदनान, आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। थैंक यू वेरी मच कि आपने उस दिन बैठ के बताया। आप डिसेबल थे और आपको हमारे इदारे ने, मैं ये नहीं कहती मैंने आपकी ट्रीटमेंट की, इसका क्रेडिट जो है वो पूरी टीम को जाता है, मेरी पूरी टीम का। मैं इसमें सबको अलग-अलग थैंक यू कहूँगी और मंसूर, आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें कि आप उन गरीब लोगों की मेरे तक निशानदही भी करते हो, लोग भी आप पे ट्रस्ट करते हैं और मेरे सारे लोग तमाम इंक्लूडिंग माहीन, रुबाब, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर इकरा, सब लोग मुझे जो है वो गाइड करते हैं कि डॉक्टर साहबा ये पेशेंट गरीब है, इसकी हम हेल्प करना चाहते हैं। तो आप लोग, आपने घबराना नहीं है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग ख़ास तौर पर अभी आए थे, क्या मैंने आपसे कोई मिसकमिटमेंट किया? क्या आपने नहीं देखा कि मेरे एटीट्यूड में उन लोगों के लिए जो अफोर्डिंग थे या जो अफोर्डिंग नहीं थे कोई डिफरेंस था? मेरे लिए आप सब लोग एक बराबर हैं। अगली बात आ गई कि यस, मैं एट द मोमेंट सारे लोगों को एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं डील कर सकती, क्योंकि मुझे लोगों की मेरे साथ कोई मुशावरत नहीं है और लोगों की हेल्प नहीं है। मैं किसी से फंड नहीं लेती, कोई NGO हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं खुद से मैंने अपनी NGO के तहत आप लोगों को मैं सर्विस दे रही हूँ और इंशाल्लाह देती रहूँगी। मुझे आप जैसे लोगों की जो है वो मोहब्बतें और आपकी दुआएं जो है ना, वो मुझे ताज़ा दम रखती हैं। तो ये जो मेरा वीक था ना, मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यकीन करें इस खुशी में आप लोगों की मोहब्बत शामिल है कि आप लोग आए, इतनी दूर से आए। मंसूर, आपने देखा है KPK से बहुत आगे, मेरे हद से इवन अफगानिस्तान के लोग भी हमारे तक पहुंचे और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, हमने वो अदनान भाई वाली वीडियो देखी थी तो हमें पता चला कि ऐसे बंदे को भी सर्विस मिल सकती है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं इसके बाद आपको ना एक वॉइस मैसेज है, मैं पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं आपको ना वो शेयर करूँगी। मैं भी अभी मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती कि मैं इसके साथ उसको जोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है कि वो मेरी वीडियो को एडिट कर सके। तो मैं आप लोगों को ना वो भी सुनाऊँगी, वो ज़रूर सुनिएगा कि उस पेशेंट का भी हमने फ्री किया हुआ था। तो मैंने उसे कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से, पहले मैं इस नेकी का प्रचार इसलिए नहीं करती थी ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो मेरा और मेरे रब का मामला है। लेकिन मैंने अब देखा कि अगर मैं प्रचार करूंगी तो और गरीब लोग भी मेरे तक तवज्जो करेंगे ना, क्योंकि मुझे इसके प्रचार में भी ये है कि लोगों ने यही समझा कि ये तो बहुत अमीरों वाला काम है, इसमें तो बहुत पैसा है। नो डाउट इसमें पैसे वाला काम है। IVF ICSI काफ़ी महंगा काम है, स्टेम सेल काफ़ी महंगा काम है, लेकिन हम आपको कहाँ से सर्विस दे रहे हैं? मुझे जो लोग कंसीव करके आते हैं, अगर वही उठ के कह दें कि डॉक्टर साहबा हमारे पास कुछ नहीं था और हमारा इससे हुआ, उससे क्या होगा कि जो लोग दूसरे सुनने वाले हैं, जिनके मैं दर्द भरे मैसेजेस, कमेंट्स मैं पढ़ती थी,
और उन लोगों के कमेंट्स में यही आता था कि जी डॉक्टर साहबा हम क्या करें, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते, काश हमारे पास भी पैसे होते। पहली तो बात यह, मैं अब आपको कटिंग स्टोरी इन शॉर्ट ये बताने लगी हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते, आप लोग आएंगे, आप लोगों ने एक दफ़ा पर्ची बनवानी है जो रूटीन के हिसाब से है। उसके बाद मैं जो आपको सर्विस कर सकती हूँ वो मैं अपने हिस्से की फ़ीस आपको इसमें निकाल दूँगी, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट है, इसमें बहुत सारे लोगों के अखराजात शामिल होते हैं। मेरे पेशेंट जो है, मैं हाफ फी कार्ड जिनको बनाती हूँ, उसका मतलब है कि वो मेरे हिस्से का जो शेयर होता है वो मैं अपना निकाल देती हूँ, और आपका हाफ फी कार्ड भी बन सकता है। लेकिन अगर एलिजिबल होंगे, अगर उसको वो क्लास कहेगी कि डॉक्टर साहब हमें ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, तो हाफ फी कार्ड नहीं बन सकता। हाफ फी कार्ड जब आपका एक दफ़ा बनेगा, इदारा इसकी तहकीक करेगा, तो डेफिनेटली आपको तमाम अखराजात में, अगर आप अफोर्ड नहीं करते, अब मैं आपको बता दूं IVF के अखराजात क्या हैं। मंसूर, टोटल कितना बन जाता है? टोटल मैडम 5 लाख है। नहीं, जब मिलता है ना। हाँ जी, राब्ता हमारा बहाल हो गया। मैं मोटरवे की ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बार बार अब ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, टोटल अगर मेडिसिन का भी खर्चा, आपके टेस्टों के अखराजात भी डालें तो 6 लाख तक आपका खर्चा आ जाता है, जिसमें आपकी 2 तरह की मेडिसिन है। एक मेडिसिन वो है जो हम आपको इंजेक्शन की सूरत में देते हैं, एक वो मेडिसिन है जो हम जिस दिन IVF करते हैं उसमें करते हैं। ये टोटल खर्चा आ जाता है। जब हम इसके अंदर से तमाम, अब मैं आपको बता दूं, इसमें मेरी 2 स्टेप में मैं इन्वॉल्व होती हूँ। एक ओवम पिकअप है, अंडा निकालने की फीस होती है, एक आपकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की फ़ीस होती है। ये तकरीबन 60,000 तक होती हैं। ये अगर मैं आपकी पूरी भी निकाल दूं 60,000 ये माइनस हो जाएंगे। अगर कोई वाकई ही गरीब पेशेंट है जिनको उनके कोई और चार्जेस, यानी कि वो हाफ फी में रिकमेंड हो चुके हैं और मुझे पता लग गया कि इनका कोई सोर्स नहीं है, तो वो मैं लैब के चार्जेस भी उनके निकाल दूं, हॉस्पिटल के चार्जेस भी निकाल दूं, तो तब भी उनका अपना खर्चा, जो 2 तरह की मेडिकेशन होंगी, तकरीबन 2 से 2.5 लाख लैब के अखराजात हैं, और इसके अलावा 1 लाख तक आपकी पहले 50 से 1 लाख आपकी पहले दवाइयाँ। इसका मतलब है कि 2.5 से 3 लाख मरीज का खर्चा है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल मंसूर, ठीक है, कि जो उसने अपना खर्चा 6 में से 3 तो आपके वेव ऑफ हो गए ना, तो आपने, अगर आपको फ्री भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये खर्चा देना पड़ेगा। मैंने कुछ लोगों को, अगर आप डिसेबल हैं, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी मेडिसिन भी, मैं ये कहने वाली बात नहीं है, जिसकी मैं दे सकती होंगी मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, लेकिन ये वादा नहीं है। इसके लिए आपको बकायदा ये नहीं होगा कि आप आके कहें डॉक्टर साहबा हमने आपकी वीडियो देखी थी, हमारा तो फ्री कर दें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं नहीं सिर्फ फ्री कर सकती, आपको एक पूरे इदारे के साथ मुंसलिक होना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, इदारा उसको आपको आपके बिल मंगवाएगा, आपके घर का किरायानामा, अगर आप कहीं से ज़कात ले रहे हैं वो आपकी डलेगी, आपकी चीज़ें सारी इसमें इंक्लूड होंगी, तो तब इदारा एलिजिबल होगा आपको ये सर्विसेज देने में। अगर आप दूर से निकल रहे हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आज की मेरी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको लोगों तक पहुंचाएं। सबसे ज़्यादा मेरी बातें पहुंचाने में आप लोगों का हाथ है। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरी वो वीडियो इतने लोगों में शेयर की, इतने ज़्यादा लोगों में शेयर की कि मेरा मैसेज काफ़ी लोगों तक पहुंच गया। तो आप सोचें कि आपकी वजह से किसी ऐसे शख्स को मैसेज पहुंच गया और उसको, मैंने वो नेक काम अगर कर लिया और अल्लाह की मदद से उसके घर खुशी आ गई, तो सोचें क्या आपको उस नेकी का अजर नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपने मेरी बात को सुना और उन तक पहुंचाया। दूसरा, मैं अपने अपील कर रही हूँ उन पेशेंट्स को, उन लोगों को, कि आप लोग, जैसे एक मेरे जहन में आइडिया है कि जैसे हम, अल्लाह ताला ने जब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखाया
कि भाईचारा क्या होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए तो अंसार और मुहाजिरीन ने क्या आपस में ताल्लुक किया कि एक अंसार ने एक मुहाजिर को अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह अगर आप लोगों को, जो लोग मेरे पास बहुत माशाल्लाह वेल पेड कैपेसिटी के लोग भी आते हैं, मेरे पास ढेरों फॉरेन पेशेंट्स आते हैं, और वो लोग जब आएंगे, जब वो मुझे देखते हैं कि ये काम कर रही है नेकी का, यकीन करें कि बहुत प्यारे बहन भाई जो हैं वो मेरे इस कार्य खैर में शामिल हो जाते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि उन्होंने मेडिसिन भी उन लोगों को ले दी जिनका मैं फ्री कर रही थी, उनके लिए मेडिसिन कर दी। तो देखें, ये वो चीज़ है नेकी का। आप ये सोच कर आए कि आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं। अगर अल्लाह ताला आपको खुशी दे रहा है तो आप वो पैसा हमें ना दें, ना हमारे इदारे को दें। उन लोगों का जिनको हमने फ्री रजिस्टर किया हुआ है, उनका नंबर, नाम आप हमारे इदारे से ले लें, उनको खुद कांटेक्ट करें, उनकी खुद मेडिसिन क्यों मंसूर, जो IVF में इस्तेमाल होती हैं उनको खुद ले दें। इससे आपका फर्म बिलीफ भी रहेगा कि हमने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक था और सही लोगों तक गया। मुझे अल्लाह पाक की रहमत से मेरे लिए काफ़ी है जो मुझे शेयर आप लोगों से मिल जाता है। अगर अल्लाह ताला आपको राइट हैंड से दे रहा हो तो लेफ्ट हैंड से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है। अगर आप किसी की ऐसे बंदे की मदद करना चाहते हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये कर्ब औलाद ना होने का वही जानता है जो इस तकलीफ से गुजरा है, जिसने ये चीज़ें देखी हैं। तो आप लोग अगर ऐसे लोगों के नंबर लेना चाहें, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उनको बेशक अपने रिश्तेदारों के ज़रिए पहले कंफर्म करें कि ये वाकई ही पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट हमें भी चीट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारा एक लिमिटेड सा ज़रिया, इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन लोगों तक हमारी मदद जाए जो वाकई ही डिज़र्विंग है, जिनको ज़रूरत है। ठीक है, तो आज मेरी जो वीडियो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने प्लीज़ ज़रूर समझना है और इसको आगे तक पहुंचाना है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है स्टेम सेल की। मैं स्टेम सेल का आपको बताना चाह रही हूँ। स्टेम सेल में क्या होगा कि अभी हम रिसर्च के ऊपर जा रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने, डॉक्टर जैवोज ने ये रिसर्च आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है। ये बड़ी खुशी की बात है। रिसर्च पे जो लोग रजिस्टर हो रहे हैं, पहले किट हमारी $1000 की थी, अब उसका खर्चा तकरीबन $1200 आता है। ये आपने बाहर ही भेजना है, हम उसके रवादार नहीं है ना, हमें गवर्नमेंट इसकी इजाज़त दे रही है कि मैं वो आपकी किटों का, जब आप वहाँ पे पेमेंट जमा कराओगे तो आपको किट आ जाएगी। और हम यहाँ पे सिर्फ 35,000 मेल का ले रहे हैं, क्योंकि ये वो सर्विसेज हैं जो हम आपको जब यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टीम के लोग हमें बुलाने पड़ते हैं। अब आ गया कि जो पेशेंट मेल अफोर्ड ही नहीं करता, उसके लिए मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है। उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको गौर से सुने, इस क्लिप को लोगों को बताएं कि वो लोग जो बेचारे $1000 का खर्चा भी नहीं उठा सकते, उनको हमने ऐसे बहन भाइयों की मदद से प्लस अपनी मदद आपके तहत, मेरे जैसे एक हकीर से बंदे की भी काविश इसमें शामिल है, मेरी पूरी टीम की कोशिश है। हम लोग आपके लिए स्टेम सेल जो हैं वो टोटल कॉस्ट 1 लाख में भी कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारे लवाजमात, मंसूर बता दो क्या क्या देखते हो आप लोग। एक तो मैडम इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कॉपी, एप्लीकेशन जो कि अटेस्टेड हो वहाँ के काउंसलर से, प्लस लेटर, जॉब का लेटर, पे स्लिप। अच्छा, वही लेटर आ गया जो पे स्लिप हो गई। आपका गैस का, बिजली का किराया नामा, और अगर आप कोई फंडिंग ले रहे हैं, ज़कात है या कोई प्रॉब्लम है तब, और प्लस अगर आप मुस्तहिक हैं, डिसेबल हैं, या कोई ऐसी आपको मुश्किल आ गई है तो तब भी हम ये करते हैं। ठीक है। उसके बाद IVF इक्सी का मैंने आपको बता दिया है। और जो ख़वातीन अपना स्टेम सेल करवाना चाह रही हैं और वो मुस्तहिक नहीं है $1200 देने के, तो उनको भी हम उन्हीं पैसों में पाक रुपीस के अंदर हम अकोमोडेट कर देते हैं। ठीक है, ये है सारी बात, इसको समझ लीजिए।
और इसको प्लीज़ फैला दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो मेरे तक पहुंचने का सोच रहे हैं, जो सिर्फ मेरी वीडियोस देखकर ही मुझे दुआ दे देते हैं, उन तक ताकि मेरे तक पहुंचने का जज्बा हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।